नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय की और उससे मिले उस शाश्वत ज्ञान की जो हमारी मॉडर्न लाइफ के सबसे बड़े चैलेंज यानी स्ट्रेस से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। ये एक तरह का आंतरिक युद्ध क्षेत्र है ना? चलिए इसे समझते हैं। कभी कभी लगता है ना कि हर दिन बस एक जंग लड़ रहे हैं। डेडलाइंस, एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया का प्रेशर, एंडलेस इंफॉर्मेशन, ये सब मिलकर हमें एकदम थका देते हैं। पर पता है, ये फीलिंग कोई नई नहीं है। ये एक बहुत पुराना संघर्ष है जिसे हजारों साल पहले एक असली बैटलफील्ड में एड्रेस किया गया था। और मजे की बात यह है कि अर्जुन की जो दुविधा थी वो हमारी आज की दुविधा से ज्यादा अलग है ही नहीं। वो एक असली युद्ध लड़ रहे थे और हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एनालिसिस पैरालिसिस और बर्नआउट के अपने दिमागी युद्ध लड़ रहे हैं। गीता यही तो दिखाती है कि बैटलफील्ड बदल सकता है पर लड़ाई वही रहती है, अंदर की लड़ाई। तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इतना ओवरवेलमिंग हो जाए तो क्या करें? क्या सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं? क्या कुछ न करना ही सॉल्यूशन है? देखिए, गीता का इस पर एक बहुत ही क्लियर स्टैंड है। जरा सोचिए, ये कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक्शन से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अरे भाई क्यों? क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ही एक्शन है। सांस लेना एक एक्शन है, सोचना भी एक एक्शन है। तो फिर सवाल ये नहीं है कि एक्शन करें या ना करें, सवाल ये बन जाता है कि एक्शन कैसे करें। और हाँ, यहाँ एक वार्निंग भी है। मतलब सिर्फ बाहर से दिखाना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि अंदर ही अंदर इच्छाएं उबल रही हैं, ये तो पाखंड हुआ। असली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दिखावे में नहीं बल्कि अपने काम को सही माइंडसेट के साथ करने में है। तो फिर एक्शन करने का सही तरीका क्या है? गीता इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट देती है। एक ऐसी टूल किट जो हमें बर्नआउट से निकालकर पर्पस की तरफ ले जा सकती है। तो पहली मॉडर्न प्रॉब्लम क्या है? ओवरवेल्म्ड और कंफ्यूज्ड फील करना। इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी सलाह, इतना सारा प्रेशर। इसका नतीजा क्या होता है? एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब हम इतना सोचते हैं कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाते। इसका गीता में सॉल्यूशन है, स्वधर्म। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, जो काम आपके सामने है, जो आपकी जिम्मेदारी है, बस उस पर फोकस करना। दूसरों से खुद को कंपेयर करने या हर पॉसिबल रिजल्ट के बारे में चिंता करने के बजाय बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। दैट्स इट। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम, तनाव, बर्नआउट और ये जिसे हम रैट रेस कहते हैं। सफलता के पीछे ये जो कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है, हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक ट्रेडमिल पर हैं जो कभी रुकने ही वाला नहीं है। इसका जवाब है कर्म योग। ये काम को ही पूजा बना देने की आर्ट है। मतलब अपना बेस्ट एफर्ट दो, पूरी लगन से काम करो, लेकिन प्रमोशन, प्रेज या रिवॉर्ड जैसे रिजल्ट से खुद को डिटैच कर लो, क्योंकि असली खुशी और शांति वो काम करने के प्रोसेस में है, सिर्फ उसके फल में नहीं। ये फिलॉसफी हमें प्रेशर से आजाद करती है। देखिए, जब हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं और फिर जो भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो हम सच में फ्री हो जाते हैं। फिर हम स्ट्रेस के लिए नहीं, सैटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं। और कभी कभी प्रॉब्लम स्ट्रेस की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है मीनिंगलेसनेस की, एपैथी की। जब ऐसा लगने लगता है कि हमारा रोज का काम, हमारी डेली रूटीन वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, लाइफ में कोई बड़ा पर्पस ही नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है यज्ञ का। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं है। इसका मतलब है अपने हर काम को एक ऑफरिंग बनाना, एक भेंट बनाना। चाहे कोई स्टूडेंट हो, पेरेंट हो या प्रोफेशनल, कोई भी अपने काम को फैमिली, सोसाइटी या किसी हायर आइडियल के लिए एक कंट्रीब्यूशन की तरह देख सकता है। और ये नजरिया ये छोटे से छोटे काम को भी गहरे मतलब से भर देता है। तो हमने सॉल्यूशंस की बात तो कर ली, लेकिन इन सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ क्या है? रूट कॉज क्या है? गीता सीधा इस सवाल के दिल में उतरती है। अर्जुन कृष्ण से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, जानते बूझते हुए भी कि क्या गलत है, इंसान पाप क्यों कर बैठता है? ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई अनसीएबल फोर्स है जो उसे गलत डायरेक्शन में पुश कर रही है, उसकी मर्जी के खिलाफ? और कृष्ण का जवाब सिर्फ एक शब्द में आता है, एक ऐसा शब्द जो बहुत पावरफुल और गहरा है, काम। काम का मतलब सिर्फ लस्ट नहीं है, इसका मतलब है फिजिकल प्लेजर के लिए एक ऐसी इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती, इनसेशिएबल डिजायर। कृष्ण इसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी सेटिस्फाई नहीं होता।
ये उस आग की तरह है जिसमें आप जितना घी डालेंगे वो उतनी ही भड़केगी, और आखिर में ये हमारी समझ को, हमारे विवेक को धुएं में ढक देती है। और ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर पूरी नहीं होती तो क्या होता है? वही डिजायर गुस्से में यानी क्रोध में बदल जाती है। गुस्सा कोई बाहर से नहीं आता, ये हमारी ही फ्रस्ट्रेटेड डिजायर का ट्रांसफॉर्म्ड रूप है। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारे पास इस अंदरूनी लड़ाई को लड़ने के लिए एक टाइम टेस्टेड एंशिएंट टूलकिट मौजूद है। तो इस टूलकिट में क्या है? लेट्स रिकैप। सबसे पहले कर्म योग के साथ पर्पस से काम करें। दूसरा, स्वधर्म के साथ अपना फोकस तय करें। तीसरा, यज्ञ की भावना से अपने काम में मीनिंग भरें। और सबसे जरूरी, अपने असली दुश्मन यानी काम या अतृप्त इच्छा को पहचानें और अपनी इंटेलिजेंस से उसे कंट्रोल करें। आखिर में गीता का तीसरा अध्याय हमें भागने के लिए नहीं कहता। ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो। ये कहता है अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी सोच को बदलो। ये कर्म को बंधन से मुक्ति का रास्ता बनाने के बारे में है। और यही सवाल हम सब के लिए है। आज अपने कौन से रोजमर्रा के काम को एक बड़ी ऑफरिंग, एक यज्ञ में बदला जा सकता है? जरा सोचिएगा। इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।